नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नई एडुकेट अभ्यास पुस्तिकाएं आ गई हैं 2024 की, जो आपको मिल गई हैं और जिनको नहीं मिली हैं वो अपने स्कूल से जा कर के ले लें। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, कक्षा छठवीं की सामाजिक विज्ञान इस वीडियो के माध्यम से हम करवाने जा रहे हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियोस में से अपनी किताबें भर लें। और जितनी भी आपको वीडियोस चाहिए हैं सामाजिक विज्ञान की, सारी वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। चैनल का नाम आपको पता है, शिक्षा की दीक्षा है, तो इस पे बच्चों आपको सारी अपने अध्याय मिल जाएंगे सामाजिक विज्ञान की। आपको पता होगा कि इतिहास के अध्याय अभी अपन कर रहे हैं, जो कि इतिहास के अध्याय हैं। जैसे कि इतिहास में आपको देखा होगा कि 10 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 10, जिनमें से अपन ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अध्याय कर लिए हैं। इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 8 करना है, जिसका नाम है गांव, शहर और व्यापार। क्या नाम है? गांव, शहर और व्यापार। तो चलिए बच्चों, करते हैं गांव, शहर और व्यापार, ये वाला चैप्टर 8, यानी कि अध्याय अपना 8। चलिए देखते हैं अध्याय 8, गांव, शहर और व्यापार। तो इसका पहला प्रश्न है, दक्षिणा पथ में स्वामी कहे जाते थे तो सातवाहन। क्या? सातवाहन, इसमें सातवाहन आ जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है, बेरीगाजा जो भरूच या का यूनानी नाम है, वर्तमान में किस प्रदेश में स्थित था? तो इसमें गुजरात आ जाएगा, सी नंबर का। तो ये गुजरात में था। तो इस प्रकार 2 प्रश्न हो गए हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, संगम साहित्य में संगम शब्द का अर्थ है कवियों का सम्मेलन। क्या है? कवियों का सम्मेलन। तो इसमें इस प्रकार आप लिख दीजिएगा। फिर चौथा, मथुरा मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से कौन सा उल्लेख नहीं है? तो कौन सा उल्लेख नहीं है? इसमें डी नंबर का आ जाएगा, बैंक और धन के निवेश का। किसका? बैंक और धन के निवेश का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा प्रश्न, कृषि के विकास में सिंचाई के लिए साधन थे। तो साधन क्या थे? ए और बी दोनों सही हैं। तालाब एवं कृत्रिम जलाशय और नहरें और कुआं दोनों थे, है ना। तो इसमें बच्चों अपना डी नंबर सही हो जाएगा। तो 5 प्रश्न हो गए हैं सही विकल्प। चलते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो रिक्त स्थान पहला क्या है, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम साहित्य। तो इसमें संगम आ जाएगा। फिर दूसरा है, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। फिर तीसरा है सी नंबर का, लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे मथुरा कुषाणों की राजधानी बनी। फिर डी नंबर, कपड़ों के उत्पादन में महत्वपूर्ण केंद्र उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई थे। फिर ई नंबर, काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में कला सोना नाम से बुलाते थे। किस नाम से? कला सोना। तो इस प्रकार रिक्त स्थान भी हो गए हैं अपने। फिर देखते हैं इसके बाद 7वां प्रश्न क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? तो भारत उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 8, ग्राम भोजक कौन होते थे? तो देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जो गांव का प्रधान व्यक्ति रहता था वो ग्राम भोजक कहलाता था। और देश के उत्तरी हिस्से में, है ना, जो भी गांव हैं उनके जो प्रधान थे वो भोजक कहलाते थे। इसके बाद आता है 9वां प्रश्न, बीरी गांजा से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो उत्तर में आ जाएगा, बीरी गांजा से जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न है, आहत सिक्कों से क्या आशय है? तो उत्तर में आ जाएगा, यह सिक्के सामान्यतः वर्गाकार और कभी कभी वर्गाकार या गोलाकार होते थे। यह या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था,
बल्कि इन पर कुछ चित्र छपे से बनाए जाते थे। जो चित्र थे वो छप्पे से बनाए जाते थे। तो 10वां हो गया है। 11वां प्रश्न है, मथुरा अभिलेख में किन कामगारों का उल्लेख है, उनके नाम लिखिए। तो मथुरा अभिलेखों में सुनारों, लोहार, बुनकरों, टोकरी बोलने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। इसके बाद 12वां प्रश्न है, उत्तरी काले चमके पात्रों का निर्माण किस तरह किया जाता था। तो इनके निर्माण के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तन को भट्टे पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके कारण परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। तो इस प्रकार आप 12वां प्रश्न कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 13वां। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और जो भी आप अपनी किताब में लिखेंगे उनका रिवीजन करना है, आपको उनको याद करना है, ताकि फाइनल पेपर में एक क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। अरिकामेडु पत्तन का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में आ जाएगा लगभग 2200 से 1900 साल पहले, और एक मेडल एक पटन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंट से बना एक ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रखा है। इसके बाद आते हैं 14वें प्रश्न। समुद्री तटीय राज्यों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में आ जाएगा, समुद्री तटीय राज्यों से बहुत सी वस्तुओं का आयात निर्यात जाता था, जैसे धातु के कपड़े, शराब आदि, और बहुत सी वस्तुओं का निर्यात किया जाता था, जैसे जड़ी बूटियां, रेशम, इत्र आदि। तो इस प्रकार 14वां प्रश्न आप कर सकते हैं। फिर 15वां प्रश्न देखते हैं। श्रेणी शब्द का अर्थ है। तो उत्तर में आ जाएगा, शिल्पकार तथा व्यापारियों के संघों को श्रेणी कहा जाता है। किसको श्रेणी कहा जाता है? शिल्पकार तथा व्यापारियों के संघों को। इसके बाद 16वां प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 75 पर दिए गए औजार को के चित्र बनाइए तथा वर्तमान में उनका क्या उपयोग किया जाता था लिखिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या उपयोग किया जाता था। जैसे हंसिया था, तो हंसिया से फसल काटने में, जो कटाई होती है, फसल कटती है तो वो हंसिया से की जाती है। और कुल्हाड़ी का उपयोग लकड़ी काटने में किया जाता है। और सड़सी, किसी वस्तु को मजबूती से पकड़ने के लिए सड़सी का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आप 16वें में लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, इस प्रकार 8वां प्रश्न हो गया है अपना, जो कि 8वां पार्ट हो गया है, जिसमें 16 प्रश्न थे। वो सारे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अध्याय में, जिसका नाम आपको पता है कि अध्याय इसके बाद 8 है, 8 के बाद 9 रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, है ना। थैंक यू बच्चों।